अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नूर स्कूल एंड कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस। कल हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, तो हमें ये बात पता है कि जब भी हम किसी भी फंक्शन का ग्राफ ड्रा करेंगे y इज़ इक्वल टू 4x + 3, तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि लीनियर है। लीनियर क्या है? जिसमें हमारे पास ऐसी इक्वेशन जिसमें हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, तो वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन कहलाती है। और लीनियर इक्वेशन जो है वो हमारे पास हमेशा लाइन फॉर्म करती है। फिर हमने कुछ क्वेश्चन में ये भी किया कि पैराबोला फॉर्म किया। पैराबोला में हमने कुछ चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल f(x) इज़ इक्वल टू 9x² + 6x + 2 अगर हमारे पास कोई एक क्वेश्चन है, तो वो ये कहता है कि आप इस में पैराबोला आप फॉर्म करें। तो मैंने आपको कहा था कि आप कुछ वैल्यू नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव दे के, और चूंकि जैसे यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो ये ओपन अपवर्ड होगा, और हमने फिर ग्राफ भी ड्रा कर लिया। ग्राफ में मैंने आपको कहा था कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ देंगे, और ताकि पैराबोला की दोनों साइड्स जो हैं, अगर हमने एक ही साइड वैल्यूज़ दी तो ग्राफ इस तरह बढ़ेगा। हमने दूसरी साइड भी वैल्यूज़ देनी हैं ताकि इसकी शेप कंप्लीट हो जाए। तो कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ आप देके, तो आप इस के कम से कम हमारे पास जो है वो एटलीस्ट पैराबोला के लिए 5 से 6 पेयर्स आपके पास वैल्यूज़ के होने चाहिए। लाइन के लिए मिनिमम 2 भी काफ़ी हैं, लेकिन हम 3 से 4 मालूम करते हैं। तो ये कल हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम वो कहता है नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.3 स्टार्ट करने वाले हैं, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में उसने ये कहा कि आपने ग्राफ ड्रा करना है माइनस। तो मेथड हमें पता है कि हमने दिस इज़ f(x) है, तो हम एक f(x) है, तो हम ऐसा कर लेंगे कि पहले x की को वैल्यू देंगे, y इज़ इक्वल टू f(x) आ जाए, यानी कि यहाँ पे y की वैल्यू भी आ जाएंगी। y लिखें या f(x), बात एक ही है। अब हम कुछ वैल्यूज़ इसको दे रहे हैं, और मैं पहले इसको f(x) को पुटिंग x इक्वल टू 0 in 1, इसको 1 का नाम दे दें इन इक्वेशन 1। तो हम जब ये वैल्यूज़ दे रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास x 0 होने से y भी क्या हो जाएगा? देखें, यहाँ भी 0 डाला और यहाँ भी 0, तो y भी 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x को जब 0 किया तो y भी 0 हो रहा है। ये टेबल भी साथ साथ में बनाया जा रहा है। उसके बाद आप y को 1 रख लें, पुटिंग x को 1 रख लें, x इज़ इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। तो y आपके पास क्या हो जाए? f(x) या y एक ही बात है, क्योंकि y हमेशा x का, f(x) का मतलब ये है कि y हमेशा x का फंक्शन होता है, इसलिए f(x) को आप y बोल सकते हैं। तो y आपके पास क्या आ जाएगा, या f(x) क्या आ जाएगा? f(x) आपके पास आ जाएगा, जब यहाँ पे 1 रखा तो देखें ये 1 - 4 देगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर आपके पास, और आगे +12 होगा, तो दिस विल बी 1 रखने से हमें 8 वैल्यू मिलती है। ठीक है, अब 8 वैल्यू काफ़ी है हमारे पास। अब आपने देखना है ना, ज़ाहिर हम 8 ऊपर जाते हैं अगर, तो वैल्यू काफ़ी है। अब आप नेगेटिव साइड पे चले जाएं, -1 वैल्यू पे ले दें। तो -1 वैल्यू देने से ये पुटिंग x इज़ इक्वल टू -1, जब आप -1 पुट करेंगे तो दिस विल बी 4 × -1 का स्क्वायर और 12 × -1 आ जाएगा। तो ये तो -4 ही आ जाएगा, और ये -12 आ गया, क्योंकि -1 का स्क्वायर तो पॉजिटिव आएगा। दिस विल गिव्स अस 16। इसका मतलब है कि -1 लिखने से -16 आता है। ठीक होगी बात? अच्छा, तो उसके बाद हमने ये करना है कि अगर इससे 16 आता है तो कोई ऐसी वैल्यू रख लें कि हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू भी रख लेंगे, जिससे हमारे पास -16 दे दे। देखिए, मैं अगर 2 रखता हूँ, ये मैं ज़रा चेक करके वैल्यू डालनी है आपने। 2 रखा तो 4 आ जाएगा, 4 4s are 16, और 3 रख लूँ तो 3 3s are 9, और 9 4s are आपके पास 36 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 36 आता है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे
3 रखा तो 3 4 जार हमारे पास 12 आ जाएगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने अगर मैं -3 रखता हूँ ना तो सॉरी 3 रखता हूँ तो 3 3 जार 9, 9 4 जार -36 और यहाँ पे 3 रखा तो 12 3 जार 36। तो यहाँ पे मुझे 4 रखें, मैं अगर 4 रखता हूँ तो ये मेरे पास आ जाएगी वैल्यू कौन सी, ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। अगर मैं 4 रखता हूँ तो 4 चलें पुटिंग x इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 1, इससे मेरा ख्याल आ जाएगा y इज इक्वल टू, फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या मालूम करना चाहता हूँ, +12 इंटू 4 आ जाएगा। तो ये आपके पास -4 इंटू कितना आ जाएगा, 4 4 जार 16 और +12 4 जार 48 हो जाएगा। ये आपके पास 64 आता है, 64 -64 आता है और +48। तो ये आपको सॉल्व करें, 64 में से 48 को माइनस कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 6 और ये 1, तो ये हमारे पास -16 आता है। मैं असल में कोई ऐसी वैल्यू ढूंढ रहा था जिसमें पॉजिटिव साइड से भी -16 आ जाए। तो फ़ायदा क्या होगा और मैं क्या करने जा रहा हूँ जब मैं ग्राफ ड्रा करता हूँ, फिर आपको बात पता चलेगी। देखें, ये मेरे पास x एक्सिस है और ये मेरे पास y एक्सिस है। यहाँ से नेगेटिव x एक्सिस आ जाएगा और ये नेगेटिव y एक्सिस आ जाएगा। ओरिजिन हमारे पास ये है, ये 1 है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ये यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, अब मुझे चाहिए भाई x जब 0 होता है तो y भी 0 है, पहला ऑर्डर पेयर ये है मेरे पास। अब मैं इसको ड्रा कर रहा हूँ तो x 0 y 0 ये मैंने ड्रा कर दिया। जब मैं x 1 होता है तो y 8 आता है, x 1 है तो y 8 आता है, तो y 8 मीन x 1 है तो y 8 मीन 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बिल्कुल यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब मैं -1 रखता हूँ तो ये तो 16 आता है, -1 आपने लेफ़्ट पे जाना है, ये -1 आ गया और नीचे 16 तो ये मेरी लास्ट जो लाइन है ये 16 वाली है। उसके बाद हमारे पास मैं 4 रखता हूँ, 1 2 3 और 4, तो फिर -16 आता है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ये बिल्कुल 4 के नीचे है और इसके बिल्कुल सामने है। अब इसको थोड़ा सा आप कंप्लीट कर दें और हमें इसके अलावा भी कुछ वैल्यूज़ हमें रखनी चाहिए, तो मैं 2 पे भी रख लेता हूँ क्योंकि मुझे 2 पे भी कितनी चाहिए, 2 पे वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 8, 2 2 जार 4 4 4 जार 16 और ये 24 और 16 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 2 पे कितना आता है 1 और 2 पे कितना आता है मेरे पास, 2 पे मेरे पास वैल्यू आती है 8, 2 पे वैल्यू फिर मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये 4 4 जार -16 और +12, तो मेरे पास 12 2 जार 24 8 ही आती है जी। मैंने कहा दोनों पे, 2 पे भी 8 आती है, तो 2 पे मेरे पास यहाँ पे आ जाएगी, ये 2 पे भी 8 आ रही है, तो यहाँ से ये ऐसे आ जाएगा। इसको आप डायरेक्ट नीचे इसके साथ मिला लें। तो अब आप देखें ओपन डाउनवर्ड है और ये वाले पॉइंट अगर मैं नाउ वी विल प्लॉट these points on ग्राफ। कौन से, ये वाले कौन से थे, पहला था A 0 0, B था मेरे पास 1 8 और C था 2 8, D था -1 और 16 और F था मेरे पास 4 और -16। अब इनको इधर आप नाम दे सकते हैं, दिस इज़ ए, अब 1 और 8 है तो दिस इज़ B, दिस इज़ C
और ये वाला -1 वाला D, और ये मेरे पास F था। E रखना चाहिए था, चले मैंने F रख लिया। अब थोड़ा जो बात समझाने वाली है वो उस पे आते हैं। देखिए -1 पे 16 आ गया, तो इसका मतलब -1 अगर मैं रखता हूँ तो मैं बहुत नीचे आ गया। अब मुझे और वैल्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं और नीचे चला जाऊँ, तो ये तो एक साइड से मैं ग्राफ को बढ़ाऊँगा। अब मुझे चाहिए कि मैं दूसरी साइड से भी 16 तक चला जाऊं। अगर मैं 16 तक वैल्यूज़ नहीं देता, फॉर एग्जांपल मैंने 2 तक ही दी है, तो ग्राफ तो ये रह जाएगा आपके पास, तो फिर तो पैराबोला फॉर्म नहीं करेगा। इसलिए मैंने खुद से सोच के कि भाई अब मैं 3 नहीं डाला, मैंने 4 डाल दिया। 4 के बजाय मेरे पास ये आ गया -16, तो यहाँ पे -16 आ गया। अब दोनों साइड से बराबर है और यू शेप हम डाउनवर्ड हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। और आपने इन पे नंबरिंग देनी है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। ये इन पे नंबरिंग आपने इधर भी अपवर्ड भी, डाउनवर्ड भी और लेफ्टवर्ड भी आपने नंबरिंग देनी है, और आपने इसको ग्राफ पेपर पे बनाना है। उम्मीद है ये एग्जांपल समझ आ गई होगी। और कल शायद हमारे पास ओपन डाउनवर्ड वाला कोई क्वेश्चन नहीं था कि जिसको हम जो हमने कल डिस्कस किया था। अब ये मेरे पास आ गया, ये मेरे पास आ गया जी एग्ज़ाम्पल जो आपने करनी थी। अब मैं स्मार्ट सिलेबस को मद्देनज़र रखते हुए मैं क्वेश्चन करता हूँ। अब स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब ये क्या किया उसने, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला, ये समझें कि मुझे फैक्टराइज फॉर्म में नेक्स्ट क्वेश्चन में दे दिया है, बस है ये भी क्वाड्रेटिक है लेकिन है फैक्टराइज फॉर्म में। अब मैंने देखा कि कहता है स्केच करें ग्राफ की स्काई एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x-1 x-3 और y इज इक्वल टू x-1 और x-3। अब ये वाले अगर मल्टीप्लाई करें तो क्वाड्रेटिक ही बनेगी, लेकिन ये उसने फैक्टराइज फॉर्म में हमें दे दिया। अब क्या करना है, व्हाट विल बी द प्रोसीजर ऑफ क्वेश्चन। नंबर 1, पहले आप x इंटरसेप्ट मालूम करेंगे, फिर आप y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे। x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट मालूम करने से हमारे पास ये हो जाएगा कि हमें 2-3 ऑर्डर पेयर मिल जाएंगे। 2-3 और करेंगे, प्रोसेस वही है। 2-3 पॉइंट हमने नेगेटिव साइड और 2-3 हमने पॉजिटिव साइड मालूम करने हैं। अब फॉर एग्जांपल फॉर x इंटरसेप्ट क्या होता है, ग्राफ की जो लाइन x एक्सिस को टच करेगी वो x इंटरसेप्ट हो जाएगा, और जो ग्राफ की लाइन जो है y एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी वो y इंटरसेप्ट हो जाएगा। फॉर x इंटरसेप्ट ज़ाहिर x एक्सिस, फॉर x इंटरसेप्ट पुटिंग y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। क्यों पुट किया कि अगर यहाँ पे देखें तो ये फॉर एग्जांपल x इंटरसेप्ट है तो x पे y 0 होता है, इसलिए मैंने x पे y 0। और यहाँ पे अगर आप देखें तो मैं y इंटरसेप्ट के लिए x 0 पुट करूँगा, ना इधर गया है और ना इधर गया है और ना इधर आया है, तो इसलिए यहाँ पे मेरे पास ये 0 पुट होगा। अब ज़रा सा मैं y 0 पुट करने से मुझे पता है कि x-1 और x-3 का प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि x-1 भी 0 के बराबर है जो कि हमें x1 देगा, x-3 भी इक्वल टू 0 है जो कि हमें x इज इक्वल टू 3 देगा। देयरफॉर आपके पास x1 हो तो y 0 होगा और x3 हुआ तो भी y 0 होगा। ये हमें 2 ऑर्डर पेयर मिल जाएंगे, यानी कि 2 हमें पॉइंट्स मिल जाएंगे। अब x इंटरसेप्ट, ये तो x इंटरसेप्ट है। अब इसी के लिए अब और एक बात भी बता रहा हूँ। x इंटरसेप्ट मालूम करने से पहले आप यहाँ पे आपने x और y के लिए आपने एक टेबल भी बना लेना है। हमें ये बात पता चली कि जब हमारे पास x1 होगा तो y 0 है और x3 होगा तो y 0 है। ये 2 पॉइंट्स हमें आसानी के साथ मिल जाते हैं। सिमिलरली हम यहीं पे अब क्या करेंगे, हम पुट करेंगे क्या, हम x फॉर y इंटरसेप्ट पुटिंग x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 इधर भी लिख लें इक्वेशन 1 और इसका नाम 1 भी रख लें। अब हमने क्या किया,
y की जगह जब यहाँ x की जगह 0 पुट किया तो 0 इंटू 1 हो जाएगा और 0 माइनस 3 हो जाएगा और y आपके पास 3 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब आपने x जब 0 पुट किया तो y आपके पास 3 आ जाएगा। तो अब मैंने यही कहा था ना, अब कुछ वैल्यूज़ हमें x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट मालूम करने में ही मिल जाएंगी और कुछ वैल्यूज़ हम इन इक्वेशंस में कोई वैल्यू डालने से हमें जो है 2-3 वैल्यूज़ मिल जाएंगी। अब हम 3 तक हैं, यानी कि y 3 तक है जब x 0 होगा। तो अब वी विल फाइंड सम मोर वैल्यूज़ टू कंप्लीट द ग्राफ। तो हम क्या करेंगे, हम अब करेंगे जी पुटिंग x इज इक्वल टू, क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल 3 तो कर लिया हमने, 4 इक्वेशन 1। तो y आपके पास 4 माइनस 1 आ जाएगा और ये आपके पास 4 माइनस 3 आ जाएगा। सिंपल है। इक्वेशन 1 को मैं ज़रा इसको तरतीब में रख लेता हूँ ताकि मुझे पता चल जाए। x की जगह मैंने 4 रखा, 4 माइनस 1 और 4 माइनस 3, तो दिस विल बी 3 इंटू 1 आ जाएगा। तो y आपके पास 3 आ रहा है। कब, जब x 4 रखा तो y 3 हो जाएगा। पुटिंग x इज इक्वल टू 4 रखने से 4 रखा, अब 5 रख लेते हैं, बस ये लास्ट वैल्यू हमें डालते हैं। पुटिंग, अच्छा वो लिख लिया इन इक्वेशन 1। तो 1 में देखें f ऑफ x आपके पास या y आपके पास क्या हो जाएगी, y आपके पास यहाँ पे मैंने 5 रखा तो 5 माइनस 1 हो जाएगी, यहाँ रखा तो 5 माइनस 3 हो जाएगी। तो y विल बी आपके पास, ये आपके पास 4 आ जाएगा और ये आपके पास 2 आ जाएगा, दिस विल बी 8। अब मुझे 8 चाहिए, दूसरी साइड से भी मुझे 8 चाहिए, यानी कि मैं अगर यहाँ 5 रखता हूँ, यहाँ मैं 5 रखता हूँ तो ये मुझे 8 दे रहा है। एक वैल्यू और हम फाइंड करेंगे जिस पे मुझे ये 8 दे दे, ताकि दोनों साइड्स, कहा था ना, दोनों साइड्स मेरे पास ग्राफ की इस तरह मेरे पास दोनों साइड ग्राफ की कंप्लीट हो जाएं। अब ज़बानी थोड़ा सा हम इसको, अगर मैं यहाँ -1 रखता हूँ तो -2 होगा कि नहीं, और यहाँ -1 रखता हूँ, -4 तो 8 आता है ना। पुटिंग x इज इक्वल टू -1 इन 1, तो y क्या हो जाएगा, -1 -1 -3 -2 इंटू -4 और ये 8, -1 रखने से भी 8 आता है। ग्राफ हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल प्लॉट these points from table on graph, यानी कि हमने, ठीक है, हम प्लॉट करेंगे टू ऑब्टेन द ग्राफ, ये लिख लें, टू ऑब्टेन द ग्राफ, हम ग्राफ को ऑब्टेन करने के लिए। अब कैसे करेंगे, वही तरीका है। अब मैं ज़रा इसको, मैंने ये कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। आपके पास 10 तक वो लगे हुए होंगे ग्राफ पेपर पे बनाएंगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं पहले टेबल को सामने रखता हूँ और मुझे टेबल में क्या चाहिए, टेबल आपके सामने है और मैं यहाँ पे करता हूँ टेबल भी ताकि सामने हो। थोड़ा सा यूँ रख लेता हूँ कि सारा हमारे सामने हो। दिस इज़ x एक्सिस और ये y एक्सिस है। कौन सा, नेगेटिव, ये नेगेटिव x एक्सिस हो जाएगा और ये प्लस, ये पॉजिटिव y आ जाएगा। x 1 था तो y 0 है, इसको मतलब है कि इसके ऊपर ही हो जाएगा। x 1 y 0 का मतलब ना ऊपर जाना है ना नीचे आना है। x 3 था तो 1 2 और 3, ये 1 2 3 और फिर भी 0 था तो ये भी मैंने प्लॉट कर लिया। और फिर कहता है कि x 0 था तो y 3 था, x 0 था तो y 3, 1 2 और ये 3 आ गया।
x4 था जब तो y3 था, x4 था 1 2 3 4, y3 था मीन 1 2 और ये 3 यहाँ पे आता है। उसके बाद जब x5 था 1 2 3 4 5 तो y8 था, y8 मीन यहाँ से आपने यहाँ पहुँच जाना है, ये इसके बिल्कुल सामने है 8 के। उसके बाद मेरे पास -1 था तब भी 8 था, -1 और फिर 8 है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको कंप्लीट करें, ये तो ये ग्राफ जो है हमारे पास ये पैराबोलिक इन शेप है। नाम रख लें इन पॉइंट्स का बेशक कि पहला पॉइंट जो है वो मेरे पास 1 और 0 है, दूसरा पॉइंट जो है वो 3 और 0 है, और C पॉइंट 0 3 है, D पॉइंट 4 और 3 है, और E पॉइंट 5 और 8 है, और F पॉइंट -1 और 8 है। ये सारी की सारी वैल्यूज़ इनके बेशक नाम रख लें कि ये A था और ये B था, और ये सारे ऊपर आपने नाम लिख लेने हैं। कैसे कि ये मेरे पास 0 और 3 वाला C है, और E वाला 5 और 8 वाला है तो ये E वाला आ जाएगा, और ये F वाला आ जाएगा, और दैट विल बी D। तो ये पॉइंट मैंने ड्रा कर दिए और ये हमने इसका ग्राफ ड्रा कर दिया। अब इस एक्सरसाइज के जो बाकी एक क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 आपने पूरा करना है तो ये आपने खुद सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो आपके पास, यानी फर्स्ट क्वेश्चन आपने मुकम्मल कर लिया, एक पार्ट मैंने कर लिया और दूसरा पार्ट आप खुद कर लेंगे, ठीक है। और आज हमने मतलब 2 क्वेश्चन कर लिए। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने ये पढ़ा कि कैसे हम पैराबोलिक फंक्शन हो तो ग्राफ कैसे ड्रा करेंगे। तो सबसे पहले आपने जब फैक्टर गिवन हो, व्हेन फैक्टर इज़ गिवन तो क्या करेंगे? सबसे पहला काम ये है कि x इंटरसेप्ट फाइंड करें, दूसरा काम है y इंटरसेप्ट फाइंड करें। इंटरसेप्ट फाइंड, x इंटरसेप्ट के लिए y0 पुट करना है, y इंटरसेप्ट के लिए x0 पुट करना है। ये मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ कि हमने क्या करना है। थर्ड वाले में ये हमें कुछ पेयर मिल जाएंगे, फाइंड सम more points to draw graph। आपने कुछ पॉइंट्स और आपने करने हैं और उसके बाद आपने ग्राफ पेपर में ड्रा ग्राफ। अगला ये है कि आपने यही पॉइंट आपने करने हैं तो आपने ग्राफ ड्रा कर लेना, यानी 4 स्टेप। एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट से हमें 2-3 पेयर मिल जाएंगे, 2-3 ही पेयर हमें मिल जाएंगे यहाँ से। तो मैंने आपको एक जो मेन चीज़ बताई थी कि आपने पैराबोलिक के को दोनों तरफ से बराबर बढ़ाना है। लेट्स से कि ये आपके पास पैराबोलिक शेप बन रही है ये, तो अगर आप एक साइड वैल्यूज़ देंगे तो फिर ग्राफ इस तरह का बन जाएगा। यहाँ तक दोनों साइड आपने वैल्यूज़ देनी हैं ताकि इसकी शेप जो है वो कंप्लीट हो जाए। इसलिए जैसे मैंने 1 पुट करता हूँ, मैं एग्जांपल देता हूँ और उससे 10 आ जाता है, तो अब 1 पुट करने से 10 आता है तो अब अगली वैल्यू 2 पुट करके 20 लाने की ज़रूरत नहीं है, लेफ़्ट साइड पे चले जाना है आपने। तो लेफ़्ट साइड मीन कि आप नेगेटिव वाली साइड पे फॉर एग्जांपल -3 पे भी 8 आता है तो ये आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह आपने दोनों साइड्स को जहन में रखते हुए कि ताकि दोनों साइड एक्स एक्सिस की तरफ भी और नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी ग्राफ जो है वो हमारे पास कंप्लीट हो जाए। तो अब आपका होमवर्क क्या है? होमवर्क आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है, क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट आपने सॉल्व करना है। कैसे? ये ऊपर मैंने आपको सारी चीज़ें बताएं कि पहले एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, फिर वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, और इंशाल्लाह हम फिर क्या करेंगे,
हम कल जो है कोशिश करेंगे कि ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा और क्वेश्चन सॉल्व करके पिक्स मुझे सेंड करनी है तमाम बच्चों ने। अस्सलाम वालेकुम।